पिता की मौत के बाद छोटा शेर सिम्बा कमजोर है। उसे राज्य से निकाल दिया जाता है। वो कई साल अकेला रहता है जब तक वो नए राजा का सामना करने लायक मजबूत नहीं हो जाता। आज हम 2019 की फिल्म द लायन किंग की कहानी सुनाएंगे। सूरज उगते ही अफ्रीका के सारे जानवर नए राजकुमार के जन्म की खबर सुनते हैं। राजा मुफासा का सम्मान करने जानवर राजा के पत्थर पर इकट्ठा होते हैं। रफीकी छोटे सिम्बा के माथे पर निशान लगाता है और उसे भविष्य का नेता बताता है। उत्सव के बाद सारे जानवर छोटे राजकुमार के सामने झुकते हैं, लेकिन स्कार नहीं आता। वो अपनी गुफा में रहकर चूहा शिकार करता है। जब बड़ा शेर अपनी शिकार के साथ खेल रहा होता है, जाजू राजा का संदेशवाहक आता है। वो बताता है मुफासा उससे मिलने आ रहा है। जाजू की वजह से स्कार का शिकार छूट जाता है। वो जाजू को खाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी पल में मुफासा आता है और उसे रोकता है। नाराज राजा कहता है उसने स्कार को उत्सव में नहीं देखा। वो चाहता था कि उसका भाई वहां होता, लेकिन स्कार गुस्से में है क्योंकि सिम्बा ने उससे राजगद्दी छीन ली। मुफासा पूछता है क्या स्कार उससे राजगद्दी के लिए लड़ना चाहता है। स्कार मना करता है, कहता है उसकी जीत की कोई उम्मीद नहीं। मुफासा हमेशा राजा रहेगा। मुफासा कहता है वो गलत है। एक दिन सिम्बा उसकी जगह लेगा और स्कार का नया राजा बनेगा। अगले दिन छोटा सिम्बा जागता है और मुफासा को 7 गश्त करने बुलाता है, लेकिन मुफासा उसे सबसे ऊंचे पत्थर पर ले जाता है। वो घाटी दिखाता है और कहता है सूरज जहां तक छूता है वो उसका राज्य है। सिम्बा हैरान होकर पूछता है क्या पिता इसका राजा है। मुफासा कहता है एक दिन ये सब सिम्बा की जिम्मेदारी होगी। सिम्बा पूछता है क्या वो इस जमीन का मालिक होगा। मुफासा कहता है नहीं, सच्चा राजा जमीन की रक्षा करता है। घाटी देखते हुए सिम्बा एक अंधेरी जगह देखता है। वो पूछता है वो क्या है। मुफासा उसे वहां जाने से मना करता है। तभी जाजू आता है। वो बताता है कुछ लकड़बग्घे राज्य में शिकार कर रहे हैं। मुफासा अपनी जमीन बचाने जाता है। सिम्बा को घर ले जाया जाता है। वहां वो दूसरे शावकों की ओर बढ़ता है। तभी एक भृंग उसके सामने से गुजरता है। छोटा शेर उसका पीछा करता है। वो पत्थरों पर चढ़ता है और स्कार की गुफा में गिर जाता है। उत्साहित होकर सिम्बा राजा होने की बातें करता है। स्कार पूछता है क्या मुफासा ने अंधेरी जमीन की बात की। वो बताता है वो जगह हाथियों का कब्रिस्तान है। बड़े शेर वहां अपनी ताकत और हिम्मत दिखाते हैं। ये सुनकर सिम्बा उत्साहित हो जाता है। वो नाला को सैर के लिए बुलाता है, लेकिन शेरनियां डरती हैं कि वो भटक न जाए। वो जाजू को उनके साथ भेजती हैं। रास्ते में सिम्बा नाला को कब्रिस्तान की बात बताता है। नाला कहती है पहले जाजू से छुटकारा पाना होगा। वो जाजू के साथ खेलते हैं। फ्लेमिंगो और जेबरा के बीच दौड़कर उसकी नजर छुपाते हैं। हाथियों और जेबरों को पार कर दोनों लंबी घास में छिपते हैं। जाजू दूसरी चिड़ियों में फंस जाता है। रास्ता साफ होने पर दोनों शावक आगे बढ़ते हैं। खेलते